नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यात्रा करने जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं कुबेरेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। जाके हर एक कंकर में शंकर बसे हुए हैं और जाके शिव महापुराण की कथा विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य स्थित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कुबेरेश्वर धाम कहाँ स्थित है, यहाँ कैसे जाए, यहाँ रहने की क्या व्यवस्थाएं है, होटल धर्मशाला का किराया कितना है, यहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर दर्शन कैसे करें, यहाँ रुद्राक्ष कहाँ से ले, यहाँ पर कंकर शंकर की मान्यताएं और पूजन की संपूर्ण जानकारी और यहाँ के आसपास के दर्शन स्थल की जानकारी, यहाँ की कावड़ यात्रा की जानकारी और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल बजट यानी संपूर्ण खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक कर अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजसन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, यह कुबेरेश्वर धाम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस धाम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शिव महापुराण के कथावाचक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से हुआ है। तो इस सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आने के लिए कई सारे विकल्प है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सीहोर में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है, यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। दोस्तों, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाती है, जो मात्र 30 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेकर आपको कुबेरेश्वर धाम छोड़ देते हैं। इसके अलावा आप बस और फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बसेस मिल जाती है, जो आपको कुबेरेश्वर धाम के गेट पर छोड़ देती है, क्योंकि यह धाम भोपाल इंदौर हाईवे के पास स्थित है और भोपाल में भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बना हुआ है। यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट मिल जाती है और भोपाल से बस या ऑटो टैक्सी के माध्यम से आप 100-200 रुपए किराया देकर कुबेरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ रहने की व्यवस्था की। वैसे तो कुबेरेश्वर धाम में ही बहुत सी धर्मशाला बनाई गई है, जहाँ पर 500 रुपए से 2-3 हजार रुपए तक धर्मशाला का किराया रहता है, जिसमें आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम की सुविधा भी देखने को मिलती है। इसके अलावा धाम के बाहर भी बहुत से होटल्स और धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 3-4 हजार रुपए तक किराया देना पड़ सकता है। और अगर आप फ्री में यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर दान कार्यालय के बाजू में ही बड़े बड़े टीन की शेड बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना बिछाना बिछाकर विश्राम कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में आप कहीं पर भी विश्राम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप आने जाने के रास्ते पर न सोए। इसके साथ ही यहाँ पर निःशुल्क लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं भी देखने को मिलती है। यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग से लैट्रिन बाथरूम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं भोजन व्यवस्था की। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 7 से 8 बजे तक निःशुल्क भोजन मिलता है। यहाँ लगे दान कार्यालय से आप टोकन लेकर भोजनशाला में जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्वयं सेवा करनी पड़ती है। यहाँ से आपको थाली लेनी है, इसे धोना है, फिर इसमें भोजन लेना है। और आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, आपको जितना खाना है उतना ही थाली में भोजन ले। यहाँ पर थाली में जूठा रखने की अनुमति नहीं है और खाने के बाद अपनी थाली खुद धोकर वापस स्टैंड में रखना है। तो बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में इसे केदारशिला के शिवलिंग की पूजा होती है। इन्हें ही कुबेरेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करना है। दोस्तों, यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है। यह पूजन करने के लिए दूर दूर से सभी भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पर किसी भी 5 कंकर पत्थर को जमा करके उनकी 1 लोटा जल, चावल के दाने, काली मिर्च, काले तिल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं। पूजा करते समय कोई मनोकामना मांगकर 5 में से 1 कंकर अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं 3 महीने में उनकी मनोकामना पूरे हो जाने पर उस कंकर को वापस वहीं पर रख दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ का रुद्राक्ष सबसे चमत्कारी माना जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। कहते हैं इस रुद्राक्ष को रात में तांबे के लोटे में जल में डालकर सुबह शिवलिंग पर चढ़ाकर उस चढ़े हुए जल का सेवन करने से मनुष्यों की भारी से भारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो अगर आपको भी यह रुद्राक्ष चाहिए तो धाम के पीछे की साइड में ही इसका गेट है। यहाँ से आपको एंट्री करके काउंटर तक जाना होता है।
यहाँ पर सबसे पहले आपके हाथ के नाखून को शाई लगाई जाती है ताकि आप दोबारा से रुद्राक्ष ना ले। इसके बाद आपको रुद्राक्ष मिलता है। अब यहाँ आसपास के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मुख्य शिवलिंग के अलावा यहाँ पर आप व्यासपीठ के दर्शन कर सकते हैं, जिस पर बैठकर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा बाँचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य आकर्षण के रूप में बड़ा सा शिवलिंग है जो लगभग 60-70 फुट से भी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य प्रतिमाएं हैं, जैसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, नाविक और बहुत ही सुंदर आकर्षण की प्रतिमाएं यहाँ विराजित है। और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है जो हमारी पुरानी शैली और संस्कृति को दर्शाता है। इसके अलावा कुबेरेश्वर धाम में प्राथमिक चिकित्सालय भी बना हुआ है। इस हॉस्पिटल में भक्तों का निःशुल्क इलाज होता है। इसके बाद यहाँ पर मुरली मनोहर गौशाला है। यहाँ के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में रोज शाम 6 बजे प्रदोष काल की आरती होती है जो बहुत ही भव्य और दिव्य होती है। आपको एक बार यह आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम के अलावा सीहोर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर, गुफाएं और बहुत सी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं, जैसे श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, भूतेश्वर महादेव, चैन सिंह की छतरी, हनुमान फाटक मंदिर, मरी माता नारायणी धाम, कोनाझीर बांध, विजयासन देवी मंदिर, झोलियापुर जलाशय, सुरमुर की गुफाएं, क्रिश्चियन रिजोर्ट एंड वाटर पार्क, कालिया देव मंदिर वाटरफॉल, गिन्नौरगढ़ का किला और बहुत से घूमने लायक पर्यटन स्थल है जो सीहोर में और उसके आसपास बने हुए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सीहोर में सावन माह में चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा की। दोस्तों, हर साल सीहोर में सावन माह के प्रदोष के दिन सुबह पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ लाखों लोग कावड़ चढ़ाते हैं। कहते हैं यह कावड़ चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अब इस कावड़ यात्रा की संपूर्ण जानकारी जानते हैं। दोस्तों, यह कावड़ यात्रा की शुरुआत सीहोर के सिवन नदी से होती है और नदी के बाजू में ही सभी भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी रहती है। यहाँ पर रामघाट बना हुआ है। यहाँ पर आपको स्नान करके 1 लोटा जल यहाँ पास में ही बने गंगेश्वर महादेव पर चढ़ाना है। इसके बाद आपको अपनी कावड़ भरकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम शिव नाम जपते हुए कुबेरेश्वर धाम के केदारशिला पर चढ़ाना है। और अगर आपको इस कावड़ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण A to Z जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो जल्दी आ रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि सबसे पहले यह जानकारी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस पूरी यात्रा में आपको कितना खर्चा आता है। दोस्तों, अगर आप सीहोर ट्रेन से आते हैं तो लगभग 2,500 रुपये खर्चा आ सकता है। इसमें आपके गांव शहर से सीहोर तक, वहां से कुबेरेश्वर धाम तक ट्रेन टैक्सी का किराया, वहां रहना प्लस खाना पीना ये सब आ जाता है। और अगर आप बस या फ्लाइट से आते हैं और VIP सुविधाएं लेते हैं तो यह खर्चा और भी बढ़ जाता है। और इस खर्चे को आप फ्री में मंदिर परिसर में रहकर वहां फ्री में भोजन कर कम कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी सुविधाएं लेते हैं। तो इस तरह से 2 दिन 1 रात में आप सीहोर की यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम सीहोर की हमारी यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके साइड में हाइप वाले ऑप्शन को क्लिक करके हाइप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे अगली यात्रा पर।